तो सभी जुड़े हुए श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं, बालक तथा बालिकाएं, सभी के प्रति मंगल मैत्री मंगल कामना करता हूँ। तो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि अभी वर्षावास का जो महीना है वो नजदीक आ रहा है ना। जो वर्षा काल ऋतु है वह नजदीक आ रहा है। तो इस वर्षा काल में भगवान जी जैसे बोलते हैं कि वर्षा काल का ऋतु ऐसा होता है कि जिसमें भर भर के जो किसानों को धान की उत्पत्ति होती है, किसी भी पौधा जो है पकने लगता है, किसी भी तरह के जो बीज है वो फलने फूलने लगते हैं, है ना। तो ये ऋतु कैसा होता है? फलने का, फूलने का, बाहर आने का मौसम होता है। तो इस ऋतु में जो हम बोते हैं वो भर भर के उत्पन्न होता है, भर भर के अनाज भी है तो भी उसका ज्यादा हमें लाभ मिलता है, विपाक मिलता है। तो उसी प्रकार से ये पुण्य कर्म करने का भी अवसर है, पुण्य के बीज बोने का भी अवसर है ना। तो वर्षा काल का ऋतु मतलब क्या है? पुण्य कर्म करने के बीज बोने का अवसर है। तो इस ऋतु में हम क्या कर सकते हैं? जैसे भिक्षु लोग होते हैं, तो भिक्षु लोग होते हैं, तो ये वर्षावास की शुरुआत दरअसल बिंबिसार राजा ने, भगवान जी से जब भगवान जी ने पहला वर्षावास तो वैसे देखा जाए तो धम्म का प्रवर्तन करने के बाद सारनाथ में ही पहला वर्षावास किया था। उसके पश्चात भगवान जी ने वर्षावास खत्म होने के बाद सभी भिक्षुओं को, जो अरंत हो गए थे 60 भिक्षुओं को उपदेश किया कि चरत भिक्खवे चारिकम बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, कि भिक्षु चारिका करो, सभी दिशाओं में जाओ और लोगों के हित के लिए, देवताओं के हित के लिए, मनुष्यों के हित के लिए धर्म का उपदेश करो, है ना। तो ये धम्मचारिका के बारे में भगवान जी ने भिक्षु संघ को उपदेश दिया। फिर उसके बाद भगवान जी जो है सभी भिक्षुगण जो है अलग अलग दिशाओं में चले गए और भगवान जी जो है फिर से बोध गया की दिशा की तरफ आ गए, सारनाथ से बोध गया की दिशा, क्योंकि बोध गया से ही फिर आगे जो होता है बिंबिसार राजा को मिलना था, राजगिरी प्रदेश होता है। तो राजगिरी प्रदेश को जाने के लिए भगवान जी बोध गया के रास्ते से होते हुए राजगिरी में जा रहे थे। तो जाते समय भगवान जी ऐसा सोचते हैं कि बिंबिसार राजा बड़ा बड़ा उस समय में जो 8 प्रदेश हुआ करते थे भारत में, जनपद कहा जाता था, तो 8 महाजनपद थे, वैसे तो 16 थे। तो उन सभी महाजनपदों में से ये जो मगध राज्य था वो सबसे बड़ा था, है ना। कपिलवस्तु भी था, मगध भी था, कोसल भी था, और ये जो लिच्छवी का गणराज्य था, अलग अलग ऐसे गणराज्य थे। तो ये मगध जनपद का जो बिंबिसार राजा है, जो बोधिसत्व सिद्धार्थ गौतम को पहले ही याचना करता है कि तुम्हें जब ज्ञान की प्राप्ति होगी तो मुझे ज्ञान देने के लिए बिल्कुल चले आना, तो वे विनती करते हैं। तो भगवान जी को ज्ञान मिलता है तो वो सोचते हैं कि अभी मुझे बिंबिसार राजा की तरफ जाना चाहिए। तो राजा को उपदेश करने के लिए जाना है। तो राजा का जैसे एक दरबार होता है, राजा के मंत्री होते हैं, राजा के आगे पीछे लोग घूमते हैं, है ना। जैसे वीआईपी लोग होते हैं ना, वीआईपी लोग जब एंट्री करते हैं तो उनके आगे 10 लोग, पीछे 10 लोग, फोटोग्राफ लेने के लिए, ऑटोग्राफ लेने के लिए, ऐसे होता है। तो एक भगवान बुद्ध जी सोचते हैं कि जब मैं बिंबिसार राजा से मिलूंगा तो अकेले मिलने से लोगों को उतना वो लोगों को उतना रिस्पेक्ट नहीं आएगा। तो इसीलिए भगवान जी सोचते हैं कि मैं क्यों ना ये जो उर्वला कश्यप है, नदी कश्यप है, गया कश्यप है, इनको धम्मदेशना दूं। और फिर भगवान जी उन तीनों लोगों को धम्मदेशना देते हैं। और फिर धम्मदेशना देने के बाद 1000 कश्यप जो जटिल बंधु होते हैं वो भिक्षु बन जाते हैं। भिक्षु बन जाते हैं, भगवान जी उनको गया में, जो आज वहां पे ब्रह्म योनि पर्वत कहा जाता है, तो गयाशीष पर्वत है, गयाशीष पर्वत में भगवान बुद्ध जी उनको आदित्य पर्याय सूत्र का उपदेश करते हैं। फिर आदित्य पर्याय सूत्र का उपदेश सुनने के बाद सभी के सभी जो 1000 भिक्षु होते हैं वो अरंत बन जाते हैं। फिर वो अरंत भिक्षु भगवान जी और वो सब मिलके, 1000 भिक्षु मिलके राजगिरी की तरफ चलने लगते हैं। तो 1000 भिक्षु जब लाइन से चल रहे हैं, यानी एक साथ एक कतार में एक जैसे लाइन से चल रहे हैं, तो क्या हो रहा है कि लोग देख रहे हैं कि क्या है, कौन है ये साधु सन्यासी, पहली बार ऐसा लोग देख रहे हैं। इतना डिसिप्लिन, इतना ये संघ में एक रूपता, संघ में लयबद्धता, है ना। तो ये देख के सारे लोग अचंभित होते हैं। फिर ऐसे कैसे करते करते सारे बिंबिसार राजा तक ये खबर पहुंच जाते हैं कि ये बुद्ध उत्पन्न हुए हैं और अपने श्रावक संघ के साथ वो
राजगिरी आ रहे हैं, रास्ते में जितने भी गांव है वो आगे के गांव में संदेशा पहुंचाते हैं कि इतने सारे भिक्षु लोग जो है, श्रमण लोग जो है, बुद्ध के साथ, भगवान बुद्ध जी के साथ अपने राज्य में पधार रहे हैं। तो भगवान जी जब अम, राजगिरी में एंटर करते हैं, राजगिरी में जाते हैं, तब लाखों लोग भगवान जी को सुनने के लिए आते हैं। बिंबिसार राजा आता है, बिंबिसार राजा के साथ उनकी प्रजा भी, यानी कहा जाता है उस समय में 1,25,000 लोग भगवान जी को मिलने के लिए आते हैं, भगवान जी का स्वागत करने के लिए आते हैं, है ना। तो भगवान बुद्ध जी जब जाके वहां पे जाते हैं, इतने सारे लोगों को देखते हैं, तब वहां पे भगवान जी धम्म का उपदेश करते हैं। और उपदेश करते हैं वहां पे पहली बार भगवान जी त्रिशरण और पंचशील का प्रदान करते हैं सभी लोगों को, और धम्म का उपदेश करते हैं। तो धम्म का उपदेश सुनते ही बोला जाता है कि 1,20,000 लोगों में से 1,10,000 लोग जो होते हैं श्रोतापन्न बन जाते हैं। भगवान जी ने त्रिशरण और पंचशील दिया और थोड़ा सा धम्म का उपदेश दिया, यानी इतनी बड़ी मात्रा में सबसे पहले, यानी 1,10,000 लोग वहां पे क्या हो जाते हैं, श्रोतापन्न हो जाते हैं। और बाकी के जो बचे होते हैं 10,000 लोग, वह त्रिशरण और पंचशील ग्रहण करके भगवान जी का उपासक उपासिका बन जाते हैं। तो ये सबसे बड़ी पैमाने पर क्या हो जाता है, धम्म की दीक्षा वहां पे हुई है, हम ऐसा कह सकते हैं। क्योंकि पहली बार भगवान जी ने उपासक संघ और उपासिका संघ का भी निर्माण किया इतने बड़े पैमाने पर, है ना। कहा जाता है कि ये धम्म की क्रांति है, धम्म दीक्षा का समारोह है ना। उसके बाद भगवान बुद्ध जी के बाद ये करिश्मा केवल सम्राट अशोक के टाइम में हुआ था, है ना। वहां पे क्या हुआ था, 60,000 लोगों को एक साथ दीक्षित किया गया था। फिर उसके बाद तीसरी बार ये धम्म की दीक्षा का समारोह हम देखते हैं कि हजारों सालों बाद, भगवान बुद्ध जी के 2,500 साल बाद, दीक्षा भूमि नागपुर में, है ना, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी कितने 5 लाख अनुयायियों को त्रिशरण और पंचशील प्रदान कराते हैं। तो ये आ, त्रिशरण और पंचशील इतने सारे लोगों ने एक साथ ग्रहण किया, तो ये राजगिरी की जगह भी क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है। फिर उसके बाद सम्राट अशोक के टाइम में जो पटना है, मगध, उसी प्रदेश में अ, हजारों लोगों को, लाखों लोगों को त्रिशरण पंचशील प्रदान किया जाता है। और फिर उसके बाद नागपुर में, महाराष्ट्र की भूमि में 50 लाख लोगों को, 5 लाख लोगों को एक साथ धम्म दीक्षा दी जाती है। फिर उसके बाद भगवान जी को बिंबिसार राजा आमंत्रित करता है और वेलुवन का दान देता है। वेलुवन का दान देने के बाद अभी तो क्या हो गया था, वर्षावास के बाद भगवान जी धीरे 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 बोध गया से राजगिरी आते हैं। तो धूप, ठंडी का मौसम चला जाता है, धूप काल का मौसम चला जाता है। धूप काल के मौसम में भगवान जी वहां पे पधारते हैं। तब उसके बाद ये जो अपने बिंबिसार राजा है, भगवान जी को याचना करता है कि आप हमारी राज्य में रुके। वेलुवन उनको दान देते हैं। फिर क्या होता है कि वहां पे वर्षावास का कोई प्रयोजन नहीं होता है ना, वर्षावास का कोई प्रयोजन नहीं होता है। और भगवान जी के भी बिंबिसार जो राज्य होता है, मगध राज्य में, राजगिरी में आने के बाद हजारों भिक्षु, लाखों भिक्षु बन जाते हैं। और इतने सारे भिक्षु इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं। तब क्या होता है, बिंबिसार राजा बार बार भगवान जी को सूचना करता है कि भगवान जी, आपके भिक्षु लोग जो होते हैं, इसमें डिसिप्लिन नहीं दिखाई देता। कोई भिक्षु इधर जा रहा है, कोई भिक्षु उधर जा रहा है। और फिर क्या होते हैं कि लोग कंप्लेंट करते हैं कि भिक्षु हमारे खेत से जा रहे हैं, और जो खेत में धान उगाया था वो बीज भी अच्छे से नहीं आते हैं। तो आप क्या करो कि बाकी के जो श्रमण होते हैं, वो वर्षा काल में एक जगह पे ही रहते हैं। तो आपने क्या करना चाहिए, भिक्षु की आप जो संघ है उनमें भी डिसिप्लिन दिखने के लिए वर्षा काल में ऐसा प्रावधान बनाओ कि एक ही जगह पे रह के धम्म का अभ्यास करें। तो इससे क्या लाभ होगा, तो बिंबिसार राजा बोलता है कि इससे ये लाभ होगा भगवान जी, कि वहां पे भिक्षु संघ भी एक जगह पे रहेगा, एक जगह पे रुक के अपने ध्यान साधना करेगा, बड़े भिक्षु से धम्म को सीखेगा और अपने ऊपर प्रैक्टिस करेगा। उसके पश्चात एक विहार में रहने से भिक्षु, जो उपासक लोग है, उपासिका लोग है, वह भी, उनको अगर कोई समस्या होती है तो विहार में आ सकते हैं। विहार में आने के बाद धम्म को श्रवण कर सकते हैं। तो उपासक उपासिकाओं को भी लाभकारी होगा और भिक्षु भिक्षुणियों के लिए भी लाभकारी होगा। तो भगवान जी आप अनुकंपा कीजिए और कोई प्रावधान निकालिए। तब भगवान जी वर्षावास का कंसेप्ट बताते हैं कि भिक्षुओं, है ना, विनय बनाते हैं कि भिक्षुओं, मैं यहाँ से विनय बनाता हूँ कि 3 महीने के लिए जो वर्षा काल का ऋतु होता है, वह ऋतु में भिक्षुओं ने एक ही जगह पे वास करना चाहिए, है ना। तो ऐसा वर्षावास का कंसेप्ट उत्पन्न हुआ था। और ये बिंबिसार राजा है ना, वो बार बार, क्योंकि भगवान जी ने ये बिंबिसार के राज्य में, राजगिरी में, वेलुवन में एक ही बार में
3 वर्षावास किए हैं, है ना। दूसरा वर्षावास, तीसरा वर्षावास और चौथा वर्षावास, लगातार 3 वर्षावास उन्होंने राजगिरी में ही बिताए हैं, है ना। तो इसीलिए ये वर्षावास के समय में ये जो बिंबिसार राजा है, भगवान जी के पास बार बार आता है और भगवान जी को बार बार सूचित करता है कि भगवान जी आपके श्रावक संग ऐसा कर रहे हैं, आपने ऐसा विनय बनाना चाहिए। तब भगवान जी ऐसा विनय बनाते हैं, है ना। जैसे कि उपोसत का भी कंसेप्ट जो है बिंबिसार राजा ही भगवान जी को सजेस्ट करता है, क्योंकि बाकी के अन्य धर्म संप्रदाय के लोग क्या करते हैं, वो तो वैसा पूर्णिमा के दिन, अमावस्या के दिन, अष्टमी के दिन एकत्रित आते हैं। एकत्रित आने के बाद धर्म की चर्चा करते हैं, धर्म की चर्चा करते हैं। तो आपके भी श्रावक संघ में ऐसा होना चाहिए, क्योंकि उपोत्सव के दिन आपके श्रावक तो कोई चर्चा नहीं करते, कोई धर्म का आचरण नहीं करते, कि धर्म की प्रक्रिया नहीं होती, है ना। तो आपने क्या करना चाहिए, उपोत्सव का कंसेप्ट, मतलब ऐसा कुछ प्रावधान करना चाहिए। तब भगवान जी क्या करते हैं कि आज से मैं उपोत्सव का कंसेप्ट आपको उपोत्सव का सिद्धांत बताता हूँ कि महीने में 4 दिन क्या हो जाएगा, आपको उपोत्सव पालन करना पड़ेगा। उपोत्सव के दिन सभी भिक्षु एकत्रित आएंगे और धम्म विनय का आचरण करने के, धम्म विनय का अनुचरण करेंगे और धम्म चर्चा करेंगे, है ना। तब क्या लाभ होगा कि बाकी के जो भिक्षु संघ जब एकत्रित आएगा, तो उस समय में जब उपासिका संघ उनको दान देने के लिए आएंगे, तब उनको भी लाभ होगा, उनका भी पुण्य बढ़ेगा संघ को दान देने से। और क्या होगा कि वहां पे वो धम्म का चर्चा कर सकते हैं, धम्म का श्रवण भी कर सकते हैं। तो वर्षावास में क्या होता है, दरअसल ये भिक्षुओं के लिए होता है, और वहां पे भिक्षुओं के लिए होता है और भिक्षुणियों के लिए होता है, कि ताकि वो उस जगह पे रह के धम्म में पक सके, धम्म का आचरण कर सके, धम्म का अच्छे से अभ्यास कर सके। और इसका लाभ फिर किसको मिलेगा, उपासिका उपासिका संघों को, उपासक उपासिका संघों को, है ना। वो बाहर आएंगे, जिस विहार में शून्य वर्षावास लिया है उस विहार आएंगे, और वहां पे क्या करेंगे, धम्म को श्रवण करेंगे। बहुत बार तो ये प्रावधान भी है कि अगर भिक्षु लोग होते हैं, अलग अलग जगहों पे वास करते हैं, तो आप आपके गांव में अगर आप चाहते हो कि हमारे गांव में भी भिक्षु आ जाए, तो भगवान जी ने बोला है कि याचना करनी चाहिए। उपासक उपासिकाओं ने भिक्षुओं के पास जाके कि भिक्षु बंते जी, आपका वर्षावास कहाँ पे है, अगर आपका वर्षावास दूसरे अन्य कई जगह पे नहीं है तो अनुकंपा कीजिए, हमारे गांव में भी आप वर्षावास कीजिए। और वर्षावास कीजिए, ऐसा जब हम भिक्षुओं को निमंत्रित देते हैं, तो उस समय में भगवंती जी को ये भी हम बोलते हैं, मतलब बोला तो नहीं जाता है, लेकिन जब हम याचना करते हैं किसी भिक्षु को, तो उस समय में हम ये भी याचना करते हैं उसमें कि हम भगवंती जी आपकी जो 4 आवश्यकता है, 4 आवश्यकताओं में क्या होता है, भोजन होता है, फिर भेषज जो होता है, औषधि होता है, फिर चीवर होता है और फिर सेनासन होता है। ये चारों आवश्यकताएं हम आपकी पूरी करेंगे भगवंती जी, 3 महीने के लिए हम आपकी ये चारों चतुपश्चय दान दे के आपकी हम सेवा करेंगे 3 महीने तक, बनते जी अनुकंपा कीजिए, हमारे गांव में वर्षावास कीजिए। तब एक भिक्षु जब किसी गांव में वर्षावास करता है, तब क्या होता है कि पूरा गांव में मानो धम्म का वातावरण फैल जाता है ना, धम्म का वातावरण फैल जाता है। जैसे कि बचपन में हमारे गांव में भी किसी को धम्म पता नहीं था, तब एक बंते जी ने, मैं बहुत छोटा था, मुझे तो इतना याद नहीं है, एक बहुत बुजुर्ग बंते जी हमारे गांव में आए थे और उन्होंने पहली बार वर्षावास किया था। तब डेली जो है शाम को हम बच्चे लोग बंते जी जो है, वंदना कहते थे, वंदना लेते थे, पूजा पाठ लेते थे, और फिर उसके बाद सुबह सुबह उठते ही मंगल मैत्री देते थे। तो एकदम प्रसन्न सा लगता था। हम सभी बच्चे बंते जी के पास जाते थे, बंते जी हमारे साथ अच्छे से बात करते थे, है ना। और बंते जी ने बहुत सारी चीजें लोगों को सिखाई, जैसे जो यंग बच्चे थे, जो बड़े बच्चे थे, उनको बंते जी ने वो कराटे वगैरह भी सिखाया था, हमें याद है ना। तो ऐसे करने से क्या हुआ, 3 महीने तक पूरे गांव के लोगों को धर्म के बारे में पता चला, उनको भिक्षु क्या होता है, भिक्षु को कैसे हमें सम्मानित करना होता है, भिक्षु के साथ क्या रहना, कैसे रहना होता है, भिक्षुओं को किस प्रकार से दान देना होता है, भिक्षुओं से किस प्रकार से धम्म श्रवण करना पड़ता है। ये सारी प्रक्रिया रहने से 3 महीने जब आप साथ में रहते हैं, है ना, एक गांव में रहते हैं, तब क्या हो जाता है, बहुत सारी चीजें आपको अपने आप पता चल जाती है, और अपने आप आपका पुण्य हो जाता है। बहुत सारे लोग जो होते हैं सुधर जाते हैं, ऐसा बोला गया है। बहुत सारे लोग सुधर गए थे हमारे गांव में जी। बहुत सारे जो दारू पीने वाले लोग थे, व्यसन करने वाले लोग थे, उन्होंने दारू भी छोड़ दी थी, है ना। तो ये बंते जी का उपदेश देने का वजह से, बंते जी का गांव में विहार करने की वजह से
भगवान बुद्ध जी की धम्म की वाणी को अच्छे से बताने की वजह से लोगों में परिवर्तन होता है ना। और परिवर्तन जो होता है वो कैसे होता है, हमेशा याद रखना है, परिवर्तन धीरे धीरे होता है। परिवर्तन एकदम सडनली नहीं होता है। किसी व्यक्ति के मन में बदलाव लाना होता है तो धीरे धीरे लाना होता है, और धीरे धीरे ही आता है। कोई अचानक ऐसा चमत्कार होता है और वो व्यक्ति बदल जाता है, ऐसा नहीं है, वो तो बहुत रेयरली होता है। तो इसीलिए भगवान जी ने ये भावना का कंसेप्ट बताया है। भावना का मतलब क्या होता है कि ग्रेजुअली ग्रोथ करना होता है, ग्रेजुअली चेंजेस करना पड़ता है, धीरे धीरे थोड़े थोड़े करते हुए चेंजेस करना पड़ता है। जैसे एक गाथा में भगवान जी बोलते हैं कि बूंद बूंद से क्या होता है, घड़ा बढ़ता है, वैसे ही बूंद बूंद से हमें पुण्य का घड़ा अर्जित करना चाहिए, पुण्य को अर्जित करना चाहिए। तो ऐसे ही ग्रेजुअली थोड़ा थोड़ा पुण्य अर्जित करेंगे तो हमारा मन जो होता है चेंज होने लगता है, निर्वाण की तरफ झुकने लगता है, ये जो संसारिक जगत से ऊपर उठने लगता है। तो हमें हमेशा ये बात माइंड में रखनी है कि जो भी प्रक्रिया होंगी वो धीरे धीरे होती है। जैसे जो बीज बोने से, है ना, बीज बो दिया उसे दूसरे ही दिन उसको फल नहीं लगते, धीरे धीरे पौधा आता है, फिर उससे तृण निकालना पड़ता है, पानी डालना पड़ता है, खाद डालना पड़ता है, कीटकों से उसको अनाज को प्रोटेक्शन देना पड़ता है। इतनी सारी कसरत करने के बाद 3-4 महीने के बाद क्या होता है, अनाज उगता है, उसका विपाक आता है। तो हमें ये समझना है कि वर्षा काल का ऋतु क्या है, हम खेती कर रहे हैं। किस चीज की खेती कर रहे हैं, तो भगवान जी ने कसी भरद्वाज सूक्त में बोला है ना, निर्वाण की खेती कर रहे हैं, है ना। तो हमें हमारे मन में निर्वाण की खेती करने के लिए इस वर्षा ऋतु का उपयोग करना है ना। ये बूंद बूंद से जैसे हम निर्वाण की तरफ जाएंगे, ये जो वर्षा काल में जो मैं कर रहा हूँ, पुण्य अर्जित कर रहा हूँ, ये पुण्य मुझे निर्वाण की तरफ ले जाने वाला है। तो मुझे अच्छे से 10 पुण्य क्रिया वस्तु पूरी करनी है, 10 पारमिता मुझे पूरी करनी है। ऐसा सोचते हुए क्या करना है आपको, वर्षा काल में जो चर्या करनी है ना, आचरण करना है, विहार करना है। तो इसमें क्या है कि इम्पोर्टेंट, ये वर्षा ऋतु का काल होता है, ये भिक्षु के लिए होता है, भिक्षुओं के उपोषित होते हैं। अभी कई कई बार बहुत सारे लोग ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैंने भी वर्षावास लिया है, ऐसे बहुत सारे उपासक उपासिका बोलते हैं। तो एक्चुअली उपासक और उपासिका के लिए वर्षावास कंसेप्ट है ही नहीं है ना। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि 3 महीने के लिए मैंने बोल के व्रत ले लिया है, उपवास लिया है। तो आपको ये समझना है, नहीं है ऐसे, दूसरा ले रहा है इसीलिए मैं लूं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और ये सोचना है कि ये केवल मैं पुण्य अर्जित करने के लिए उपवास पालन कर रहा हूँ, है ना। हमेशा ध्यान रखना है कि पुण्य अर्जित करने के लिए मैं उपवास पालन कर रहा हूँ, ये कोई कर्म कांड नहीं है, ये कोई व्रत नहीं है ना। ऐसा करने से मतलब बिना सोचे समझे पालन करने से फिर वो चीज शील व्रत परामर्श में पड़ जाती है ना। शील व्रत परामर्श मतलब क्या है कि केवल शीलों के ऊपर फोकस है, उसका विपाक क्या है, किस वजह से मैं शील पालन कर रहा हूँ ये पता नहीं है ना। उसका फल क्या मिलने वाला है ये पता नहीं है, बेमतलब ही हम पालन करते जा रहे हैं, कोई बता रहा है हम पालन करते जा रहे हैं। तो ये उससे कुछ लाभ नहीं मिलने वाला, मतलब मिल जाएगा लेकिन फिर ये सिल्वर परामर्श की तरफ आ सकता है। तो हमें ये सोच समझ के एकदम सम्यक दृष्टि के साथ कि मैं शील इसलिए पालन कर रहा हूँ कि मेरा पुण्य हो रहा है। वर्षा काल का ऋतु पुण्य अर्जित करने के लिए ऋतु बनाया है ना। ये ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है कि केवल शील पालन करने से आपको निर्वाण मिल जाएगा। आप सोचोगे केवल मैंने 3 महीने उपवास पालन कर दिया अभी मुझे निर्वाण मिल जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मिल सकता है, चांसेस है, लेकिन मिल जाएगा ऐसा एकदम बिंदास होते हुए उसको छोड़ देना, ऐसा बिल्कुल भी उचित नहीं है। शील, समाधि, प्रज्ञा, ये तीनों अंगों को आपको प्रॉपरली अच्छे से एकदम, जैसे ऑटो होता है ना, ऑटो रिक्शा के 3 पहिए होते हैं, एक भी पंक्चर हो गया तो ऑटो आगे चलेगा नहीं है। तो शील समाधि प्रज्ञा में एक भी आपने छोड़ दिया तो आपकी गाड़ी प्रॉपरली आगे आगे नहीं बढ़ने वाली है। तो आपको तीनों अंगों पर अच्छे से काम करना है, ध्यान साधना भी उतनी ही अच्छे से करनी है और प्रज्ञा की भावना भी उतनी ही अच्छे से करनी है। धम्म श्रवण भी उतना अच्छे से करना है, धम्म का वाचन भी आप कर सकते हैं, बार बार आप प्रश्न भी पूछ सकते हैं, है ना। प्रज्ञा उत्पन्न करने के लिए भगवान जी ने अनेकों पर्याय बताए हैं। तो शील मेरे बढ़ रहे हैं क्या, समाधि मेरी बढ़ रही है क्या, प्रज्ञा की भावना में कर पा रहा हूँ क्या, दान शील भावना, है ना, व्यावचा अपचयना, पतिदाना, पत्रानुमोदना, धम्म श्रवणा, धम्म देशना और दिट्ठी उजुकम्मा, ये 10 पुण्य क्रियावत में कर पा रहा हूँ क्या, ये आपको क्या करना पड़ेगा, कंटेम्पलेशन करना पड़ेगा।
है ना। और मैं कैसे अच्छे से तपूं, है ना, कैसे अच्छे से 3 महीने तक तपूं कि ताकि मैं निर्वाण गामी हो जाऊं। यही हमें क्या करना है, संकल्प लेते हुए पुण्य करना है ना। और उसमें आप फिर उपवास ले सकते हो, जिसका जिसका स्वास्थ्य अच्छा है उन्होंने ही लेना है। क्योंकि बहुत बार लोगों का स्वास्थ्य अच्छा नहीं होता और वो सब लेते, फिर उनका स्वास्थ्य और खराब हो जाता है, फिर बोलते हैं कि पंत जी हमारा स्वास्थ्य तो और बिगड़ गया। तो ऐसे नहीं होना चाहिए, है ना। एकदम सम्यक दृष्टि के साथ भगवान जी ने बताया, मध्यम मार्ग के साथ, मध्यम मार्ग के साथ शील पालन करना है। जो भी काम करो आप मध्यम मार्ग के साथ करोगे तो अच्छा लाभ मिलेगा, और आप शील वर्ग परामर्श में भी नहीं पड़ोगे। तो मध्यम मार्ग के साथ ही आपको सम्यक संकल्प लेना है ना। कोई भी संकल्प लेना है तो मध्यम मार्ग के साथ आपका पहले खुद का पोटेंशियल देखना है कि मैं कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, तभी जाके अधिष्ठान लेना है। कर सकते हो तो, नहीं तो खुद का स्वास्थ्य, जैसे भगवान जी ने बोला ना, आरोग्य परमा लाभ, स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाते हुए आप संकल्प लोगे, अधिष्ठान लोगे, तो उसका कुछ विभाग नहीं है ना। जब तक आपको आपका पोटेंशियल नहीं पता है, जैसे होता है ना कि तीरंदाज को मैं तीर लगाऊंगा तो ये तीर लगेगा कि नहीं लगेगा, उसको पता होता है पोटेंशियल। नया नया तीरंदाज है और वो सोचेगा कि मैं एक ही झटके में मार गिराऊंगा, तो ये उसका क्या है, ओवर कॉन्फिडेंस है। ओवर कॉन्फिडेंस से निर्वाण की तरफ नहीं जाया जाता। बार बार प्रैक्टिस करने के बाद आपको कॉन्फिडेंस आने लगता है कि हाँ ठीक है, मैं इतनी दूर तो नहीं, है ना, मैं 1 नंबर पे नहीं तो 2-4 नंबर पे तो मार ही सकता हूँ निशाना को। ऐसा सोचते हुए आपका पोटेंशियल जितना है उसके उसको थोड़ा थोड़ा बढ़ाने की कोशिश करनी है ना। आप एक दिन अष्टशील धारण कर सकते हो तो आपको सोचना चाहिए कि मुझे 2 दिन करना चाहिए। 2 दिन कर पा रहे हो तो सोचना चाहिए कि मुझे अभी 3 दिन करना चाहिए। 3 दिन कर पा रहे हो तो मुझे अभी सोचना चाहिए कि 4 दिन करना है। 4 दिन कर पा रहे हो, अच्छा स्वास्थ्य रह रहा है, तो सोचना चाहिए कि भाई मुझे पोटेंशियल को बढ़ाना है। 5वें दिन फिर थोड़ा सा अरे नहीं हो रहा है तो 4 दिन पे आ जाना है ना। ऐसा आप क्या कर सकते हो, आपका पोटेंशियल चेक कर सकते हो। और खुद का पोटेंशियल चेक करते हुए आपको आगे पीछे जाएंगे तो वही आपका पुण्य अर्जित होने लगता है। और मध्यम मार्ग के साथ बिना आपके आरोग्य को हानि हुए, है ना, बिना आपके आरोग्य को हानि करते हुए आप आगे आगे बढ़ सकते हो। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है ना। उपवास पालन करना है, 3 महीने कर सकते हो तो करना है। नहीं तो आप ये भी कर सकते हो कि एक दिन के बाद कर सकते हो, है ना। एक दिन कर लिया, दूसरे दिन नहीं किया, फिर दूसरे दिन कर लिया, तीसरे दिन नहीं किया। ऐसे आप साइमल्टेनियसली एक दिन छोड़ के भी उपवास को कर सकते हो। क्यों कर रहे हैं हम ये उपवास? केवल पुण्य अर्जित करने के लिए, है ना, केवल पुण्य अर्जित करने के लिए। केवल उपवास करने से निर्वाण मिल जाएगा ऐसा नहीं है। निर्वाण मिलने के लिए आपको शील, समाधि, प्रज्ञा, तीनों अंगों को अच्छे से धारण करना पड़ेगा। आर्य अष्टांगिक मार्गों को अच्छे से समझना पड़ेगा। और उसके साथ जो 10 संयोजन है उसका अच्छे से चिंतन मनन करते हुए उसको मन से हटाना पड़ेगा, है ना। ये प्रैक्टिस आपको, ये सभी चीजें आप करोगे तो निर्वाणगामी बन सकते हो, है ना। तो इस प्रकार से है। और बहुत ज्यादा पुण्य अर्जित करो। भिक्षु संघ है आपके गांव में तो वहां पे बार बार जाओ, धम्म श्रवण करो, दान का पुण्य अर्जित करो, है ना, दान दे के पुण्य अर्जित करो, सेवा करके पुण्य अर्जित करो। विहार में जाओ, है ना, विहार में जाओ, आपके नजदीक में जो भी विहार होगा, कोई भिक्षु नहीं है तो उपासक उपासिका मिलके ही कमेटी बना के, संघ बना के आप कोई ग्रंथ पठन कर सकते हो। जैसे महाराष्ट्र में तो लगभग हर गांव में क्या होता है कि धम्म जो ग्रंथ होता है, ग्रंथ का पठन होता है 3 महीने के लिए। भले भिक्षु है नहीं है, कोई एक आधा व्यक्ति आता है कि जिसने ग्रंथ का अच्छे से अभ्यास किया होता है, वह पठन करता है ना। पठन करता है हर रोज 2-4 पन्ने या फिर एक आधा चैप्टर वो पढ़ के लोगों को बताता है। लोग सुनने के लिए आते हैं, है ना। फिर 3 महीने वो दररोज जितना हो सके उतना जो धर्म ग्रंथ है पढ़ते हैं। फिर उसके बाद जब ग्रंथ का समारोह होता है 3 महीने के बाद, जो पूर्णिमा होती है, पूर्णिमा में जो भिक्षु लोग वर्षावास का समारोह करते हैं, तो वैसे ही वो वर्षावास का समारोह करते हैं। और फिर वहां पे भिक्षुओं को इनवाइट करते हैं कि भिक्षु बनते जी, हमने हमारे गांव में 3 महीने के लिए ये धम्म का ग्रंथ का पठन किया है, अभी वर्षावास समारोह के लिए आप आइए, है ना। तो वो बनते जी आते हैं, फिर वहां पे धम्म देसना देते हैं, वो अच्छे से वो एक फेस्टिवल की तरह सेलिब्रेट करते हैं। खीर वगैरह बनाते हैं, सभी के लिए पंच पकवान बनाते हैं। कभी कभार तो बाकी के गाँवों को भी इनवाइट करते हैं। ऐसा एक महाराष्ट्र में थोड़ा सा कल्चर डेवलप होने लगा है अच्छे से, है ना। तो आप भी आपके एरिया में, महाराष्ट्र के बाहर अगर आपको नहीं पता है तो आप
प्रयत्न कर सकते हैं, है ना। आपके जो आजू बाजू लोग हैं, धम्म मित्र है, कल्याण मित्र है, उनसे जाके वार्तालाप कर सकते हैं कि हम हमारे गांव में, हमारे बिहार में कोई ग्रंथ जो है पठन कर सकते हैं क्या, है ना। कोई अच्छा होशियार व्यक्ति है तो वहां पे जाके आप धम्म ग्रंथ को पठन कर सकते हैं, शाम में या फिर सुबह में, जैसा आपको टाइम अनुकूल लगे। थोड़ा सा त्रिशरण पंचशील ग्रहण करने के बाद, बुद्ध धम्म संघ वंदना करने के बाद आप ग्रंथ की शुरुआत कर सकते हैं, ग्रंथ पठन की शुरुआत। तो ऐसा करने से आपके गांव वालों लोगों को भी लाभ मिल सकता है। माइक पे स्पीकर लगा के भी आप धम्म ग्रंथ को पठन कर सकते हैं, है ना। तो जितना हो सके आप लोगों को लाना है, लोगों को भी लाना है कि आप भी आइए, धम्म को आचरण कीजिए, ये पुण्य अर्जित कीजिए। तो ये करने से आपका क्या होगा, आपका धम्म देशना का पुण्य बढ़ेगा, है ना। जब आप लोगों को आप बोलते हो कि आओ और ये धम्म का आचरण करो, तो इसका मतलब आप धम्म देशना ही दे रहे हो उनको, एक तरह से, है ना। धम्म का बारे में बता रहे हो, इसका मतलब धम्म देशना का पुण्य आपका हो रहा है। तो जितने ज्यादा लोगों को आप एकत्रित करते हो, जितने ज्यादा लोगों को आप धम्म के मार्ग पर आते हो, उतना ज्यादा आपका पुण्य होता है ना। क्योंकि 10 पुण्य क्रिया वस्तु में एक धम्म देशना भी एक पुण्य है। तो धम्म देशना का पुण्य भी आपसे छूटना नहीं चाहिए। तो आप लोगों को इनवाइट करो कि आओ, हम भी क्या करेंगे, मिल के धम्म का आचरण करेंगे, कोई ना कोई धम्म की एक्टिविटी करेंगे, है ना, जिससे बहुत सारे लोगों को ये पता चले। और फिर अंत में जब वर्षावन समारोह होगा तो बड़ा त्योहार करके आप सभी लोगों को खीर दान दे सकते हो, गाँव वालों को भोजन दान दे सकते हो, बंती जी को इनवाइट कर सकते हो एक दिन के लिए, है ना। भले ही वर्षावास के लिए नहीं मिले तो एक दिन के लिए, हाँ बंती जी आइए, है ना, हमारे गांव में धम्म देशना दीजिए, ऐसा भी आप बोल सकते हैं। तो अलग अलग प्रकार से आपकी बुद्धिमत्ता का उपयोग करते हुए आप पुण्य को अर्जित कर सकते हो, है ना। तो ये बहुत सारे चीजें हैं जैसे आप कर सकते हो, अपने गांव में भी लोगों को भी बता सकते हो। ठीक है, तो करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, आप खुद सोचिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही उपदेश करता हूँ। सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो, सभी जन सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो।